हेलो, नमस्कार दोस्त। मैं हूं हीरा लाल और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर ट्रिक। इसमें हम आपको एक आम लोग इस टाइम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान रहते हैं वो है पथरी। पथरी चाहे किडनी की हो या गॉल ब्लैडर यानी पित्त की पथरी हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द दिक्कत होती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम इलाज से बिल्कुल सस्ते यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इससे आप इलाज कर सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं दौड़ने की भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा पौधा बताने जा रहा हूँ जिसको आप तो शायद जानते होंगे, कई बार लोगों ने इंटरनेट पे भी देखा होगा। उस पौधे के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि उसको आपने कैसे यूज करना है। कोई बहुत आप ये मत सोचो कि पता नहीं कैसे खाएंगे क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं है। बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप उसके सेवन से जो पित्त की पथरी है और किडनी की पथरी है उससे आप निजात पा जाएंगे। पित्त की पथरी अगर आपको 5 mm तक है तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, आपकी पथरी ख़त्म हो जाए। अगर इससे बड़ी है पथरी तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। और किडनी की पथरी जो है उसको अगर आपको 15 mm तक भी अगर पथरी है तो आपकी ये इससे निकल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है देखो, इसको बोलते हैं पत्थर चटा। देख रहे हैं? हाँ, अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये है देखो, ये इसको बोलते हैं पत्थर चटा। और इसका अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो इस पत्ते से भी अगर इसको आप लगा देते हैं तो भी पौधा निकल जाएगा। और ये खाने में बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, खा के दिखा रहा हूँ। खाने में थोड़ा खट्टा होगा। अगर आप इसका जूस निकाल सकते हो तो जूस निकाल के भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री मिलानी है। और अगर आपको पित्त की पथरी है तो इस पत्थर चटे के पत्ते के साथ में आपको पपाया, जिसको बोलते हैं पपीता, उसकी थोड़ी सी जड़ ले आनी है जिसमें ज़्यादा आप अगर जिसमें फल नहीं आते हैं उस पौधे की अगर आप जड़ लेते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो ज़्यादा कारगर काम करती है। उसकी आपने यानी कि मान चले 3 इंच तक जड़ ले लो, आप उसको पीस लो। उसके साथ में पत्थर चटा का जूस है, आप 20 ml तक, एक डोज 20 ml मान के चलो। अगर जूस आप निकालते हो तो 20 ml, और उसकी पपीते की जड़ को पीस के और उसमें थोड़ी सी मिश्री, यानी आप ये मान के चलो 5 ग्राम या 10 ग्राम स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अगर मिश्री नहीं है तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि ये जो कई लोग हैं कहते हैं कि कैसे कैसे इसको पहचानेंगे। तो हर कहीं ये पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हर कहीं ये पौधा मिल जाता है। और ये पौधा आपको हर किसी से, आप कहीं भी जाते हैं, अगर नर्सरी में जाते हैं, आप माली को बोलोगे कि मुझे ये पौधा चाहिए तो आप इसको गमले में घर पे भी लगा सकते हो, या आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है मिल जाए, तो आपको ये बिना पैसे से भी मिल जाएगा। इसका आपको कोर्स करना है। आप अब ये पूछो कितने दिन खाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं बस 1 दिन खा लो, 2 दिन खा लो, 3 दिन खा लो, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आयुर्वेदिक है। और आयुर्वेदिक का मतलब ये होता है कि उसको कंटिन्यू कुछ टाइम तक इस्तेमाल किया जाए तभी फ़ायदा होता है। तो इसको आप 31 दिन, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 31 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% नहीं, 101% आपको लाभ होगा। ये मेरा विश्वास है और ये मैं खुद चेक करके देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी किडनी की पथरी हो गई थी, उसमें मैंने इस्तेमाल किया, वो 15 mm तक हो गई थी।
और मुझे सिर्फ 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर भी मैं 31 दिन तक उसको पीता रहा, क्योंकि इसमें कोई पैसे की कोई ज़रूरत तो है नहीं, कोई खर्चा बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अगर इसी चीज़ की आप इलाज के लिए कहीं हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें क्या होगा आपको, एक तो आप पर्ची कटाएंगे तो 400-500 रुपये आपसे नॉर्मली ले लेगा। उसके बाद आपको देखेगा, आपकी समस्या सुनेगा, उसके बाद फिर लिख के दे देगा आप इतनी 2000-3000 की दवाई ले आओ। इससे अच्छा आपको ये जो देसी इलाज है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके इस्तेमाल से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ पथरी पे ही काम करेगी, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी, आपकी स्किन को अच्छी रखेगी और भी आपका जो पेट है, पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी ठीक रखेगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ कि अगर आपको, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि जिसको आपको याद रहे, अगर आपको पित्त की पथरी है तो इस पत्थर चट्टे के पत्ते के साथ आपको थोड़ी सी, इसका भी मैं पेड़ आपको दिखा देता हूँ। ये है पौधा, इसको बोलते हैं पपाया, पपाया का पेड़, पपाया ट्री, पपीता जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में पपीता बोलते हैं। इसकी जड़ को 3 से 4 इंच लेके पीस के और इस पत्ते की चटनी, चाहे तो चटनी बना लो या जूस बना लो तो भी ठीक है, और आप अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है, इसमें मिश्री मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं। तो नींबू तो आप लोग तो जानते ही हैं कि वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और नींबू में विटामिन सी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये पथरी रोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पित्त की पथरी है तो इसकी जड़, पपीते की जड़ और ये पत्ती का जूस निकाल लो आप। उसके बाद में आप एक नींबू, कागजी नींबू निचोड़ लो, उसमें आप चाहो तो स्वाद के अनुसार नमक भी, सेंधा नमक या काला नमक थोड़ा डाल सकते हो। अगर ये नहीं डालना आपको, अगर मीठा पसंद है तो शहद डाल सकते हो। उसका आप इस्तेमाल 31 दिन तक कीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1-2 दिन की बात नहीं, ये आपको अगर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, मैं बोलूँ 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन ये गारंटी से काम करता है। ये मैं आपको कई ऐसी मरीजों पे मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, इसका प्रयोग कर चुका हूँ। उन लोगों ने खुद बताया, कहते डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया और मैं इतने पैसे लगाने से बच गया। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बचत, टाइम की बचत, सेहत की बचत, सभी चीज़ की कर सकते हो और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।